गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बीसी टैलेंटेड चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल पर आपका कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, जिसके लिए हम आपके कंप्यूटर के टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। आपने ऑलरेडी पहले से थ्योरी पढ़ रखी हुई है, इसलिए हम डायरेक्टली उस टॉपिक से कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो करा रहे हैं। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके किसी ना किसी परीक्षा में ऑलरेडी पूछे गए हैं और आने वाले भी हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान से इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर एक परिचय। इससे जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं या जिस एग्जाम में आए हुए हैं वो सभी कराए जाएंगे। और इसके अलावा आपके प्रीवियस पेपर में भी जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इसी चैनल पर कराए जा रहे हैं, तो आप चैनल पर जाकर उन सभी को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या है, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले डाटा को स्वीकार करना। जब आप इनपुट करते हैं तो डाटा क्या करता है, वो स्वीकार करता है। डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, यानी कि जब आपने इनपुट किया तो अब क्या चलेगी, प्रोसेस चलेगी। प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, वो डाटा को सूचना में बदल देता है। फिर उस सूचना को क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है और स्टोर करने के बाद क्या करता है, उस सूचना का वो विश्लेषण करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इनपुट की कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है बुनियादी लक्ष्य क्या है आपका, डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट करने देता है। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको सूचना कहते हैं। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मचारी का पता। डाटा आपने पढ़े होंगे, डाटा दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूमेरिकल डाटा, एक अल्फाबेटिकल डाटा। तो आपका जो अल्फाबेटिकल डाटा होता है उसे ही नॉन न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, आपके स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स सभी का एक साथ में यूज किया जाता है। अगला है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किसको करता है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित, डाटा को। डाटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। अब यहाँ पे आप लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डाटा और सूचना में डिफरेंट क्या है। तो देखिए, जब आप कुछ भी कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तब वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। लेकिन जब उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद उस डाटा को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तब उसे हम सूचना बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, जैसे मान लीजिए ये वर्ड लिखा, तो ये क्या हो गई, एक सूचना हो गई। पर यहाँ पे मैं लिख दूं कुछ भी, जैसे ये लिख दिया, तो ये क्या हो गया, आपका डाटा हो गया। क्यों, क्योंकि ये आपका अर्थपूर्ण नहीं है। पर अगर मैंने यहाँ पे आपका जो वर्ड लिखा था ये अर्थपूर्ण है, तो ये आपकी क्या हो गई, सूचना हो गई। तो ये होता आपका। चलिए, फिर क्या है आपका, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, किसको, डाटा को। डाटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और उन्हें आप देख और छू सकते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हार्डवेयर। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि
कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किए जा सकता है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या होता है? तो बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है सोचने की क्षमता, यानी कि कंप्यूटर क्या कर सकता? सोच नहीं सकता। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा रूप है। आईटी का पूरा रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कब किया गया था आपका ये आपका किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलप्पुरम, जो कि आपका केरल में। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। क्या है? कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं कहलाते हैं एंड यूजर। देखिए एंड यूजर क्या होते हैं, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो व्यक्ति कंप्यूटर के बारे में बस इतना जानता है कि उसका यूज कैसे करना है और उसके क्या क्या उपयोग हैं, वो कहलाता है एंड यूजर। यानी कि वो उसका विशेषज्ञ नहीं होता, लेकिन उसको ये पता होता है कि इसका यूज कैसे करना है और कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने डीसी या पीजीडी से किया तो मुझे इतना आ गया कि मैं कैसे लेटर टाइप कर सकता हूँ, कैसे कोई भी एक्सेल में शीट बना सकता हूँ, कैसे मैं प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ और कैसे मैं नेटवर्कों को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या कहलाया यहाँ पर? एंड यूजर। तो ये होता है आपका एंड यूजर। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है डिजिटल डिवाइड। कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है। किसमें? आंकड़ों को किसमें परिवर्तित करता है? सूचना में। तो ये थे आपके टॉपिक कंप्यूटर एक परिचय से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं या ये वो भी क्वेश्चन है जो परीक्षा में ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अलावा हमने इसका पार्ट 1 कंप्यूटर एब्रीविएशन के नाम से भी बना चुके हैं, तो आप उसको भी जाके पूरा देख सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक में आपको बनाएंगे कंप्यूटर का उद्भव और विकास। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कंप्यूटर के एक अगले टॉपिक के साथ।